नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एईसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें जो कंट्रास्ट के आइडिया के ऊपर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो तीन आपके सिलेबस में हैं, ऑक्सीमोरन, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। आज हम सिर्फ ऑक्सीमोरन की बात करेंगे, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स को लेकर आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। ऑक्सीमोरन आपके सिलेबस में इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्ट कि दो चीज़ों के बीच में बहुत कंट्रास्ट होता है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीमोरन है क्या। ऑक्सीमोरन बेसिकली जहां पर दो ऑपोजिट आइडियाज को जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, दे आर पुट टुगेदर। दो अलग अलग चीजें जिनका आपस में कोई दूर दूर तक का लिंक नहीं होता, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं या एंटीनम होती हैं। उनको इकट्ठा या एक ही सेंटेंस में किसी एक चीज के लिए रेफर करके दिखाया जाता है। जो ऑक्सीमोरन है वो खुद में अपने आप में उसी तरीके से है, ऑक्सी प्लस मोरन से बना है, जिसमें ऑक्सी का मतलब है शार्प और दूसरे का मतलब मोरन का मतलब है डल। तो एक शार्प है, दूसरा डल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि दोनों एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट हैं और वो खुद में इकट्ठे आके एक वर्ड बना रहे हैं जिसका मतलब है ऑक्सीमोरन। और ये जो ऑक्सीमोरन है इसका जो मीनिंग है वो सिमिलर ही होता है, कहने का मतलब है दो कंट्रास्ट में आने वाली चीजें, एक दूसरे से बिल्कुल अलग चीजें जो है वो इकट्ठे आके किसी मीनिंग के लिए जो है वो आ जाती हैं। वर्ड्स सीम टू कैंसल ईच अदर। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के साथ आते हैं, जैसे टॉल और शॉर्ट, बिग और स्मॉल, इस तरीके से जब दो अलग अलग वर्ड्स आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन वो कैंसिल नहीं कर रहे होते, वो किसी और मीनिंग की तरफ जो है वो इशारा कर रहे होते हैं। ऐसे जो ऑक्सीमोरन है इनका यूज हम करते हैं कई बार, जो हमारी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए, या बहुत ही क्रिएटिव वे में जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो हम ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आज की डेली लाइफ में बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी ऑक्सीमोरन हैं जो रूटीन लाइफ में यूज किए जाते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि वो ऑक्सीमोरन हैं बेसिकली, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं ओरिजिनल कॉपी। ना, या तो कोई चीज ओरिजिनल हो सकती है या कॉपी हो सकती है, दोनों ही एक दूसरे से, दोनों ही आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। या तो कोई चीज ओरिजिनल होगी या उसकी कॉपी होगी। तो जब हम कह देते हैं ओरिजिनल कॉपी, बहुत बार हम ये रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर, फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी। नाउ व्हेन वी से समथिंग वर्चुअल, तो वो रियल कैसे हो सकता है, और अगर कुछ रियल है तो वो वर्चुअल कैसे हो सकता है। लेकिन कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू टर्म्स, वर्चुअल रियलिटी, कई बार हम रियलिटी के लिए यूज करते हैं इस तरीके का वर्ड, ये वर्चुअल रियलिटी। इस तरीके से जब कोई दो वर्ड्स इकट्ठे आते हैं और वो किसी और मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रू मिथ, या तो कोई चीज ट्रू हो सकती है या मिथ हो सकती है, कमिंग टुगेदर ऑफ बोथ इज एन यूज ऑफ ऑक्सीमोरन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। ग्रोइंग स्मॉलर, या तो ग्रो करेगी तो चीज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कोई चीज ग्रो कर रही है लेकिन छोटी होती जा रही है। क्लियरली कंफ्यूज, या तो क्लैरिटी होती है या कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम बहुत बार ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं, हम क्लियरली, ही इज क्लियरली कंफ्यूज, हम पूरी तरह से कंफ्यूज है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लियरली कंफ्यूज। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चीजें जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। ओनली चॉइस, या तो कोई चीज सिंगुलर होगी या उसके लिए चॉइस होगी। चॉइस दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो सकती है, कोई चीज ओनली कैसे हो सकती है। सो अगेन कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू वर्ड्स, टेरिबली गुड, या तो कोई चीज टेरिबल हो सकती है या गुड हो सकती है। सिमिलरली रन स्लोली, या तो रन होगा या स्लो होगा। रन दौड़ना, स्लो धीरे। अब ये धीरे दौड़ने के लिए हम यूज कर देते हैं रन स्लोली, लेकिन रन अपने आप में स्लो वर्ड का एक ऑपोजिट है या उसके कंट्रास्ट में है। सो इस तरीके से जब कोई दो शब्द इकट्ठे आकर किस कोई अलग मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं तो हम उन्हें ऑक्सीमोरन कहते हैं। सेंटेंसेस में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, या तो वो फनी होएगा या वो सीरियस होगा। लेकिन राइटर यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि सीरियसली फनी मीन्स कि बहुत ज्यादा फनी था, तो उसके लिए उसने वर्ड यूज कर दिया, उसकी जगह पे फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दिया, और क्या यूज कर दिया, सीरियसली फनी। अब ये जो तरीका है सेंटेंस को कहने का, ये ऑक्सीमोरन है। इससे बात क्या होती है, बहुत ही एक ठोस तरीके से आप अपनी बात जो है रख सकते हैं। माई ट्रिप टू बाली वॉज वेरी मच अ वर्किंग हॉलीडे, या तो वो वर्किंग होना चाहिए या हॉलीडे होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये जो कमिंग टुगेदर ऑफ टू कॉन्ट्रास्ट थिंग्स जो है, वर्क और हॉलीडे को, ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। द कांस्टेंट वेरिएबल इज द वन
दैट डज नॉट चेंज। अब देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, या तो कोई चीज कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है, तो सेम रहेगी कांस्टेंट रहेगी, या वेरिएबल होगी उसमें चेंज आ जाएगा। लेकिन कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। वी लाफ्ड एंड क्राइड थ्रू द ट्रेजिक कॉमेडी। नाउ या तो कोई चीज ट्रेजिक होगी या कॉमेडी होगी, या इकट्ठा है द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। योर एप्पल पाई इज ऑफुली गुड, या तो कोई चीज ऑफुल हो सकती है ना, बुरी हो सकती है या अच्छी हो सकती है, यहाँ पे उसने इकट्ठा यूज किया हुआ है। सो इस तरीके से जो वर्ड्स का यूज करना है, दो अलग अलग वर्ड्स का यूज करना है इकट्ठे में जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में आती हैं, ऐसी टर्म्स को जब हम यूज करते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जो डेफिनेशन है ऑक्सीमोरन की वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है इसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश को यूज़ किया गया है। अगर आप ज़्यादा लिटरेरी डेफिनेशन नहीं याद कर सकते तो आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स भी आपको नीचे, अगर आपको आता है डिफाइन ऑक्सीमोरन विद टू एग्जांपल्स और विद एग्जांपल्स, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी लिटरेरी हो, तो आप ये वाली डेफिनेशन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से लिटरेरी एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसमें कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन लिटरेचर से जो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे पहले देखिए, आई लाइक अ स्मगलर, ही इज़ द ओनली ऑनेस्ट थीफ। या तो कोई चोर हो सकता है या कोई ईमानदार हो सकता है। दे आर बोथ द वर्ड्स आर इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। चार्ल्स लैम्ब की ये लाइन है, दोनों ही शब्द जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में, लेकिन हियर दे हैव कम टुगेदर टू कम्युनिकेट सम आइडिया विच चार्ल्स लैम्ब वांट्स टू कम्युनिकेट। अ जोक इज एक्चुअली एन एक्सट्रीमली रियली सीरियस इशू। एक जोक जो है वो सच में देखा जाए तो वो बड़ा ही सीरियस, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। जोक भी सीरियस है, तो यहाँ पे जोक और सीरियस, हालांकि दीज वर्ड्स हैव कम नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। तो विंस्टन चर्चिल की ये लाइन जो है ये भी एक ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। या तो कोई चीज कांस्टेंट रह सकती है या उसमें चेंज आ सकता है ना। ये एक ग्रीक फिलोसफी है। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। सो ये कांस्टेंट और चेंज का कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टर्म्स इज एन ऑक्सीमोरन। नो वन गोज टू दैट रेस्टोरेंट एनीमोर, इट इज ऑलवेज टू क्राउडेड। ये तो कोई वहां जाता नहीं है और ये सबसे ज्यादा क्राउडेड है। तो ये भी, या कोई वहां जाता नहीं है, नो वन एंड देन क्राउड, किसी का ना होना और क्राउड का होना, यहाँ पे ये भी एक ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। सो पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, पार्टिंग होता है किसी से बिछड़ना, अलग हो जाना। इज सच स्वीट सॉरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी टुमारो, इट बी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग। सो ये स्वीट सॉरो, या तो दुख होगा या मीठा होगी, कोई चीज अच्छी होगी, राइट। तो ये दोनों का इकट्ठा आना भी यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस है लेकिन विजिबल है। तो ये जो डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस में कुछ भी विजिबल नहीं होता है। जब कोई चीज डार्क होती है वहां पर, जहां विजिबल होगा वहां लाइट होनी चाहिए, तभी कोई चीज विजिबल हो सकती है। लेकिन कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, काइंड होने के लिए मुझे क्रूअल होना पड़ेगा। अब ये जो क्रूअल होना और काइंड होना दोनों ही अपने आप में अलग अलग बातें हैं, कंट्रास्ट है दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ इकट्ठी आ रही हैं। इसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। इट वॉज अ नॉन सीक्रेट दैट शी हैड किल्ड हर ओन चाइल्ड। नॉन सीक्रेट, या तो कुछ चीज सीक्रेट हो सकती है या कोई चीज नॉन हो सकती है। अब नॉन होना और सीक्रेट होना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पे इकट्ठी आई हैं। अलोन इन अ क्राउड, भीड़ में भी अकेले हो जाना है ना, इस तरीके से भी कई बार यूज किया जा सकता है। आज के टाइम में बहुत बार जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है वो हैप्पीली मैरिड, ये भी यूज किया जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट बना रखा है कि कोई मैरिड है तो वो हैप्पी नहीं हो सकता, अगर हैप्पी है तो वो मैरिड नहीं हो सकता। तो ये भी एक ऑक्सीमोरन का पॉपुलर कल्चर में दिया जाने वाला एग्जांपल है। मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। सो इसके अलावा थोड़ा सा हम और लिटरेचर में, एक शेक्सपियर का ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, उसमें एक ही स्टेंजा में काफी सारे जो ऑक्सीमोरन है वो यूज किए गए हैं। देखिए, ब्रॉलिंग लव, लविंग हेट, हैवी लाइटनेस, सीरियस वैनिटी, फेदर ऑफ लेड, ब्राइट स्मोक, कोल्ड फायर,
सिक हेल्थ, हेल्दी के केस में, राइट, स्टिल वेकिंग स्लीप, ये एक ही स्टेंजा में इतने सारे ऑक्सीमोरन को शेक्सपियर ने यूज किया। तो इसका मतलब है लिटरेचर में राइटर्स, पोएट्स जो हैं, या और जो अलग अलग जॉनर्स में लिखने वाले लोग हैं, जो हमारे लिटरेरी आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे कई सारे ऑक्सीमोरन्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। सो बहुत सारी प्रैक्टिस आप करेंगे, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस, इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एम्पल एक्सरसाइज जो है वो मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही ऑक्सीमोरन के बारे में, और ये जो कॉन्ट्रास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसके जो बाकी दो लिटरेरी टर्म्स बचती हैं, आपके फिगर्स ऑफ स्पीच बचती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।